आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री प्रदीप वाली बुक में से। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें आता है मैटर। मैटर क्या होता है? जो मैटर है इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, possesses mass and the presence of which can be felt by any one or more five senses। मतलब मैटर को हम लिख सकते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई करे स्पेस और जिनके पास मास हो। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर, तो हम उसको मैटर कह सकते हैं। ठीक है, अब आती है क्लासिफिकेशन मैटर की। तो क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं? हम मैटर को टू वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड है केमिकल क्लासिफिकेशन। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन वो होती है जो फिजिकल स्टेट पे बेस्ड हो, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर की ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंडर और प्रेशर। ठीक है, जो मैटर है उसको 3 टाइप्स में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इसके हम करेंगे अब सॉलिड, लिक्विड और गैस की डेफिनेशन। तो इसमें देखिए a substance is said to be solid if it possesses a definite volume and definite shape। Example, sugar, iron, gold, wood। ठीक है, सॉलिड जो होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ठीक है, और दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर की शेप ले लेते हैं इन विच दे केप्ट। ठीक है, liquid, a substance is said to be liquid if it possesses a definite volume but no definite shape। They take the shape of the vessel in which they are put। Example, water, milk, oil। ठीक है, लिक्विड क्या होता है? इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है पर जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होती, जैसे कि वाटर, मिल्क, ऑयल। ठीक है, बट दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। गैसेस क्या होते हैं? आ सब्सटेंस इज सेड टू बी गैसियस if it neither possesses a definite volume nor a definite shape। This is because they fill up the whole vessel in which they are put, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर। ठीक है, तो सॉलिड क्या होते हैं? जिसके पास डेफिनेट शेप हो एंड डेफिनेट वॉल्यूम हो उसे हम कहेंगे सॉलिड है वो। और जो सॉलिड होते हैं वो टेक ले लेते हैं कंटेनर की शेप जिसमें वो रखे होते हैं। लिक्विड की एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है पर उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर की शेप ले लेते हैं इन विच दे आर केप्ट। और गैसेस क्या होते हैं? जब उनके पास ना ही डेफिनेट वॉल्यूम हो और ना ही डेफिनेट शेप हो। ठीक है, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो हीट से करेंगे, लिक्विड को गैस में करेंगे तो हीट से करेंगे, पर गैस को लिक्विड में कूल ठंडा करके और लिक्विड को सॉलिड को ठंडा करके। ठीक है, अब आता है गैस और वेपर में डिफरेंट। जो वेपर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं गैसियस स्टेट सब्सटेंस की विच इज लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। आ सब्सटेंस जो कि गैसियस स्टेट होता है रूम टेम्परेचर पे उसे हम गैस बोलते हैं, उसको वेपर नहीं बोलते। जैसे कि एमोनिया इज गैस बट वाटर ऑन हीटिंग फॉर्म वाटर वेपर। एमोनिया तो गैस है, वेपर नहीं है, गैस है, बट अगर हम वाटर को हीट करेंगे तो वो वाटर वेपर बना देती। केमिकल क्लासिफिकेशन देखो all kinds of matter may be classified into 2 types, homogeneous and heterogeneous। ठीक है,
A material is said to be homogeneous if it has uniform composition and identical properties throughout. एक identical property, same properties चलती जाए और उसके पास uniform composition हो तो हम बोलेंगे कि वो homogeneous mixture है. But heterogeneous वो होता है जो heterogeneous जो होता है वो number of phases कंटेन करेगा और हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन भी नहीं होती और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती. मतलब हेट्रोजीनियस जो है वो होमोजीनियस का अपोजिट है. ठीक है, अब हम करते हैं all types of material are believed to be made up of substances. जो material contain कर रहे हैं. अब देखो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं. A material containing only one type of substance. जो मटेरियल खाली एक टाइप का सब्सटेंस कंटेन करे उसे हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. और जो मोर देन वन सब्सटेंस कंटेन करें उसे हम बोलते हैं मिक्सचर. जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उन्हें फर्दर क्लासिफाइड किया गया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में. जो मिक्सचर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. ये तो अभी पढ़ा ही था. प्योर सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वो हमेशा होमोजीनियस होते हैं. होमोजीनियस मिक्सचर आर ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन. होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं. द सिंगल फेज इन विच अ सॉल्यूशन अकर्स मे बी गैसेस. एक सिंगल फेज जिसमें सॉल्यूशन अकर हो उसे हम बोलते हैं गैस, लिक्विड या सॉलिड. ठीक है, जैसे ये छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. आगे करते हैं मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, ये हम इन तीनों के बारे में पिछले पेज पे पढ़ चुके हैं. केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस जो वन टाइप का सब्सटेंस करेगी अभी ऊपर पढ़ा है, और मिक्सचर मतलब एक से ज़्यादा सब्सटेंस करे. ठीक है, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स, कंपाउंड. ठीक है, वो कंपाउंड्स भी देखो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों होमोजीनियस है, बट कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. ठीक है, मिक्सचर जो होते हैं वो होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी. ठीक है, अब हम करते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं. जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस with definite physical and the chemical properties and which can neither be broken nor built from simple substances by any chemical method. एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर सब्सटेंसेस की with definite physical and chemical properties. ठीक है, an element is defined as the pure substance that contain only pure kind of matter. हम ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर ये वाली. ठीक है, जो एलिमेंट होता है डिफाइन किया गया है प्योर सब्सटेंस जो कंटेन करे एक काइंड ऑफ पार्टिकल, चाहे पार्टिकल एटम्स हो या मॉलिक्यूल. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ मेटल कितने टाइप्स के होते हैं. Depending upon the physical and the chemical properties, the elements are further subdivided, namely metal, non-metal, metalloid. जो metals होते हैं ये तो metals are the those element which reflect light and hence possesses luster. good conductor होते हैं, malleable होते हैं, ductile होते हैं. ठीक है, तो ये तो पहले भी पढ़ा हुआ है. नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन लस्ट्रस होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है, मेटलॉइड्स होते हैं जो एलिमेंट जो पोजेस करे कैरेक्टरिस्टिक मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, जैसे एंटीमोनी, बिस्मुथ एक्सेट्रा. कंपाउंड क्या होते हैं. कंपाउंड होते हैं प्योर सब्सटेंस जो कंटेन करे एक टाइप एलिमेंट की या फिर एटम्स की. कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और एटम्स. कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस जो कंटेन करे एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स. ठीक है, जो कंपाउंड होता है वो एक प्योर सब्सटेंस होता है जो कंटेन करता है टू और मोर देन टू
एलिमेंट्स को, कंबाइन होता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मास के और डिकम्पोज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में किसके द्वारा, केमिकल मेथड्स के द्वारा। जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो पूरी डिफरेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की, जैसे वाटर है 1:8 में होता है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। ऑल द कंपाउंड्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जो कंटेन करे कार्बन और फ्यू अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन। इनऑर्गेनिक जो कंटेन करे 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आउट ऑफ मोर देन 104 एलिमेंट्स, 114 एलिमेंट्स से ज़्यादा जो कंटेन करे, ठीक है। मिक्सचर जो होता है वो कंटेन करता है 2 और मोर सब्सटेंस जैसे कि एलिमेंट्स या कंपाउंड किसी भी प्रोपोर्शन में, इसको मिक्सचर। मिक्सचर जो होते हैं वो होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ ली थी, ठीक है। बस आज हम यहीं तक करेंगे, मिक्सचर तक। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हम पढ़ चुके थे, ठीक है। थैंक यू।